दोस्तों, मेरा नाम लवकुश है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा फिगर 5 फुट 6 इंच है। थोड़ा सांवला हूँ। ग्रेजुएशन करके एक अच्छी नौकरी के तलाश में हूँ। दोस्तों, कहानी तब की है जब होली का महीना था। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। मेरे घर के सामने एक वर्मा जी रहते हैं, जिनकी एक बेटी है। उसका नाम मुस्कान है। वह इतनी खूबसूरत है, इसका कोई जवाब नहीं। उसका फिगर 28, 30, 25, हाइट 5-6 इंच है। सभी लोग कलर खेल रहे थे, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। अपनी छत पर से मुस्कान यह सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो नीचे आई। हाथ में थोड़ा गुलाल लिए हुई थी। मैं देख नहीं पाया और मेरे गालों पर लगा दिया। मैंने कहा, ये सब क्या कर रही हो? वह मुस्कुराते ही लगाकर भाग गई। उसका दुपट्टा दरवाजे की कुंडी में फंस गया और वहीं रह गया। मैं पुकारता रहा, लेकिन वापस नहीं आई। सभी लोग होली मिलने के लिए आ रहे थे। शाम हो गई थी। मैं भी नगर में होली मिलने के लिए गया। तब तक लाइट चली गई और मैं दरवाजा पार कर ही रहा था। तब तक मैं टकरा गया। शायद मुस्कान थी। उसने अंधेरे का फायदा उठाकर मेरी एक पप्पी ले ली। मैंने कहा, यह क्या है? वह मुस्कुराकर तुरंत चली गई और तब तक लाइट आ जाती है। नाश्ता करने के बाद मैं चलने लगता हूँ तो मुस्कान मेरी तरफ इशारा करती है। मैं मुस्कुराता हुआ अपने घर चला जाता हूँ। रात में जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि छत पर मुस्कान मुझे देख रही है। अब मेरे मन में कुछ न कुछ मुस्कान के लिए होने लगा था। रात को नींद नहीं आ रही थी। दिन में चैन नहीं आ रहा था। उसकी मुस्कान हमारे आंखों में बसी थी। अब मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। अब मेरा मन हर वक्त बेचैन, उदास रहने लगा। हर वक्त मुस्कान की शक्ल मेरे आंखों के सामने घूमने लगी। उसे एक नज़र देखने के लिए सारा दिन उसकी तरफ ही देखता रहता। वही हाल मुस्कान का भी था। हम दोनों धीरे धीरे कब करीब आ गए, कुछ पता ही नहीं चला। तब तक मेरे गांव से शादी का कार्ड आ जाता है, जहां पर माता जी को और पिताजी को जाना बहुत ज़रूरी है। मुझसे कहते हैं चलने के लिए। मैंने साफ मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो पिताजी ने कहा, तो तुम आराम से दवाई ले लेना और यहीं रुको। मैं यही चाह रहा था कि मुझे गांव जाना ना पड़े। रात को मैंने एक पत्र लिखा और मुस्कान के छत पर फेंक दिया। मुस्कान ने पत्र पढ़ा और उसने ओके कहा। मेरा मन हिलोरे खा रहा था। शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। कब वो पल आएगा? मैं बार बार दरवाजे पर चक्कर लगा रहा था। दरवाजे पर जाता, फिर वापस आ जाता। बार बार यही करता। तब तक जाके मुस्कान ठीक 10 बजे अपने घर से निकलती मेरे दरवाजे पर आ गई। गेट खुला था, सीधे अंदर आ गई। जब मैंने उसको देखा तो मैं देखता रह गया। एकदम जहरीली नागिन लग रही थी। इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत। उसकी आंखें, चेहरा, बदन, उसके संतरे दूर से झलक रहे थे। आज वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, दिल करता कि इसे कच्चा ही खा जाऊं। मैंने उसको अपने बाहों में भर लिया और उसके गुलाबी गालों पर प्यारी सी एक किस ले ली। आज ऐसा लग रहा था मानो मेरे दिल की मुराद पूरी होने वाली है। मुस्कान ने भी मेरा पूरा साथ दिया। वह भी मुझको पूरी तरह से कस के पकड़ लिया। हम लोग कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहे। कुछ समय का पता ही नहीं चला कि 11 से 12 कब बज गए। मुझे अच्छा लग रहा था। मेरा पप्पू तंबू ताने खड़ा था। इस समय का इंतजार कर रहा था कब मेरा नंबर आएगा
और मैं भी खूब मज़े करूँगा। मुस्कान ने कहा, अब छोड़ो। मैंने कहा, या मत कहो, छोड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा है। आज दिल करता है कि समंदर में डुबकी लगा लूं। मुस्कान ने कहा, आज कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने घर पे बताया नहीं है, पापा आते ही होंगे। मैंने कहा, कुछ देर और रुक जाओ ना, तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। मैंने तुरंत खुद को कंट्रोल किया, लेकिन हो नहीं पाया। फिर मैंने सोचा, अब जा ही रही हो तो कुछ तो हाथ साफ कर ले। मैं तुरंत नीचे से हाथ डालकर दोनों गुब्बारों को पकड़ लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज स्वर्ग का चक्कर लगा रहा हूँ। इतने कोमल, इतने नाजुक, थोड़ा फूले, उनको धीरे धीरे हाथों से सहला रहा था। मुस्कान सिसकियाँ भर रही थी। लगता है वह भी पूरे मूड में आ रही थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे में समाने लगे। अचानक मुस्कान बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। तब तक मुस्कान की माँ आवाज़ देने लगती है, कल ऐसा मत करना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से रात कटेगी। दिन में क्या होता है ईश्वर जाने। मैंने कहा, तुम कल आओगी? उसने वादा किया, मैं रात में ज़रूर आऊँगी। फिर मुस्कान चली जाती है। मैं भी पप्पू को शांत करने के बाद चुपचाप सो जाता हूँ।